हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी गुप्ता। आप लोगों को रोशनी गुप्ता चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज जो है मैं आई हुई हूँ, क्या मैं बताऊँ, अपने मौसी के घर आई हुई हूँ। क्योंकि हमारे जो हैं मौसा जी का देहांत हो गया, उनका डेथ हो गया है। 3 दिन पहले ही डेथ हुआ है। तो मैं उसमें आई हुई थी। फिर 3 दिन हो गया तो मतलब फिर से जो है मैं मौसी से भेंट करने के लिए आई हुई हूँ। और अभी मैं छत पे हूँ, ये देखिए। और अभी जो है छत पे हूँ। पूरा घर जो है अस्त व्यस्त हो गया है। और क्योंकि मेरे मौसा जी को जो है उनका एज नहीं हो रहा था कि हाँ कि वो बूढ़े थे या फिर एजेड थे तो चलो उनको कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि जो मेरी मौसी जी जो हैं उनको जो है 2 बेटा हैं और उनकी शादी की भी उम्र नहीं हुई है कि हाँ शादी की उम्र हो गई है। और मौसा जी का देहांत हो गया है। पहले तो हम लोगों के रिलेशन में जिसने भी ये सुना तो सब शॉक्ड रह गए कि इतना मतलब कैसे हो सकता है किसी के साथ, और कैसे हो सकता है किसी के साथ। मतलब पूरा परिवार जो है हम लोगों का, सोचिए तो कुछ समय के लिए सदमे में चला गया। जिसने भी सुना, जिसे भी कॉल गया, हम लोगों के रिलेशन में जितने भी थे सबको, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हो गया। खैर, जाने वालों को कौन रोकता है। जो भी आया है तो वो जाएगा ही, लेकिन इस तरह से चले जाएगा कोई इंसान किसी ने नहीं सोचा था। और मतलब होता है ना कि यार जब कोई इंसान इस धरती पे रहता है ना तो कितना मतलब सब चीज़ के लिए लड़ाई करता है। किसी भी चीज़ के लिए, ज़मीन, जगह, पैसा, रुतबा, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए नहीं लड़ता है, सबसे लड़ता है। और जब कोई चला जाता है ना तो उसका घर द्वार, जितना भी चीज़ होता है, ज़मीन, पैसा, ये वो सब अपने जगह पे, बैंक बैलेंस, इज्जत, सब अपने जगह पे रह जाता है। और अभी हमारे मौसी जी का जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नाजुक है। वो बहुत रोती है, रात रात भर मतलब मौसा जी को याद करती है, सो नहीं पाती है वो। उनका स्थिति जो है मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी जैसे मैं आई तो फिर से वो जो है रोने लगी, फिर से वही मोमेंट इमोशनल वाला। जिसके ऊपर कुछ होता है ना तो वही उस चीज़ को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो इसी वजह से मैं इसीलिए वीडियो वगैरह सब नहीं डाल रही थी। क्योंकि मतलब हम लोगों का जो है ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं 100 बात की एक बात कहना चाहूँगी कि ये सब जो है ना ढकोसला है किसी का। जैसे कि ये इंसान देखिए एक बार चला गया, फिर वो कभी लौट के नहीं आने वाला है, कभी नहीं लौट के आएगा कि हाँ वो कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद वो लौट के आएगा कि ये वो इज्जत शौहरत। और देखिए एक बार जब जो इंसान चले जाता है उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, ना ही वो एक बार देखने भी नहीं आता है कि उसके परिवार किस हालत में है, क्या कर रहे हैं। वही अगर हम लोग धरती पे हैं तो हर चीज़ का जो है मोह माया लगा हुआ रहता है कि आज मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, आज ये नहीं बना है, आज वो नहीं बना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बच्चे के लिए ये करना है, पता नहीं क्या क्या सब यहीं पे धरा हुआ रह जाता है। और ये मेरा बेटा है। आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, कि मैं इसीलिए बोल रही थी ना कि पैसा कौड़ी, जगह ज़मीन, इज्जत शोहरत कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि मैंने देखा है जब कोरोना का लहर जिस समय चल रहा था, तो हम लोग जहाँ भागलपुर में रहते हैं, जहाँ मेरा घर है,
वहाँ पे बगल में एक आंटी थी, वो टीचर थी, अंकल आंटी दोनों टीचर थे। और उनके साथ जो है ना, मतलब उनको कोरोना हो गया था। और जब मैं जहाँ पे हम लोगों का जो घर था बहुत पहले से था, तो हम लोग रह रहे थे ना, तो वो हम लोगों के सामने में घर बनाई। इतना मतलब क्या मैं बताऊँ, वो जो जब घर बनवा रही थी ना, तो इतना वो मतलब खुश थी कि हाँ मेरा घर बनने वाला है। और कितना मतलब रच रच के जो होता है एक एक चीज़ करना, ग्रिल लगवाना, गेट लगाना, टाइल्स मार्बल क्या नहीं था, मतलब वो हर चीज़, सोफ़ा लगाना, ये वो जितना भी चीज़ होता है वो हर चीज़ अपने घर में एडजस्ट की। और फिर गिरिवास करवाई। और जब उनकी एक बहन जो है बालकनी से नीचे गिर गई थी, तो वो ना बालकनी में जो है उन्होंने रेलिंग नहीं लगवाया था। वो डर के मारे जो है वो रेलिंग लगवाई कि नहीं कहीं मैं भी ना गिर जाऊं। तो उनकी बहन गिरने की वजह से वो कोमा में चली गई थी, तो उन्होंने फिर डर के मारे बालकनी में जो है रेलिंग लगवाया। उसके बाद हुआ क्या ना कि जब ये कोरोना का लहर हुआ, और वो कोरोना में अंकल आंटी दोनों को कोरोना हो गया था, तो फिर अंकल तो बच गए, लेकिन आंटी जो है मतलब कोरोना में चली गई। तो अभी उनका घर में कोई देखने वाला नहीं है। उतना बड़ा घर बनाई थी, उतना मतलब सहेज सहेज के कितना खुश थी। और उस घर में जो है अभी समझ लीजिए तो भूत वास कर रहा है, क्योंकि अंकल वो अकेले पड़ गए हैं। वो गांव में रहेंगे या फिर शहर में रहेंगे, वो एक ही जगह रह सकते हैं, या फिर बेटा के पास या बेटी के पास, या फिर गांव में, वो कितना रहेंगे कहीं भी। अभी उनका घर में जो है समझ लीजिए भूत ही बस रहा है, धूल यहाँ धूल वहाँ धूल। तो वही मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान लड़ाई कर लेता है पैसे के लिए, जगह ज़मीन के लिए, इज्जत शोहरत दौलत, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए। और ये सब चीज़ जो है अभी आप कभी सोचोगे, अगर दिल से सोचोगे तो कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए इंसान को जो आपके दिल को भाए, जो आपको अच्छा लगे वही करो। समाज कभी कोई किसी का कोई साथ नहीं देता है, कोई भी साथ नहीं देता है, समाज के घर वाले भी साथ नहीं देते हैं अगर इंसान को ऊपर जाना होता है तो। इसी वजह से मैं आप लोगों को आज पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया।